शिक्षकों की जॉब तो बिंदास जॉब मानी जाती थी। शिक्षक तो समाज के अंदर अग्रणी भूमिका निभाता था। जहां शिक्षक चलता था समाज उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन आज शिक्षक इतने दबाव में है, इतने दबाव में है, उसमें भले ही आप सरकारी शिक्षक की बात करो या प्राइवेट शिक्षक की बात करो, सरकारी शिक्षक के ऊपर अलग तरीके का दबाव है, प्राइवेट शिक्षक के ऊपर अलग तरीके का दबाव है। सरकारी शिक्षक केवल और केवल सरकार ने अपना एडवर्टाइजमेंट और अपना काम कराने का एक जरिया बना लिया। बिल्कुल बहुत ही गंभीर बात कह रहा, हो सके इस बात से बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगे। सरकारी शिक्षक का काम पठन पाठन का था, वो तो सरकार ने छुड़वा दिया और इसके अलावा 30-40 काम सरकारी शिक्षक के जो है ऊपर डाल दिए। आप प्राइवेट में आ जाओ, प्राइवेट में जिस तरीके से उनका शोषण है, वो भले ही मैं फिर कह रहा आर्थिक रूप से शोषण, वे बेचारे 10-10, 15-15 हजार रुपए में काम कर रहे और उनके घर का गुजारा भी नहीं चलता। मैं तो जब से शिक्षकों की राजनीति कर रहा, खास तौर से मेरा सहारनपुर मंडल से जब से मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा, मैं तो हर पल शिक्षकों के बीच में रहता हूं। आदाब, मेरा नाम है शादाब। पूरे देश की नजर इस समय माघ मेला में और वो भी अभी मुक्तेश्वर की टिकी हुई है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर अभी मुक्तेश्वर की डिग्री कौन सी होगी, क्या वो शंकराचार्य साबित होंगे नहीं होंगे। लेकिन इन सब के अलावा भी इस देश के अंदर कई मुद्दे अहम हैं। तो ऐसे ही तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक, जो कि बरगद बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। शिक्षक नेता हैं कुलदीप मलिक, और बात हम करेंगे एक ऐसे मुद्दे की कि इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी मुक्तेश्वर पर सब लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक ऐसी घटना हो जाती है जहां पर एक शिक्षक को फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। एक शिक्षिका बहन ने अपने प्रधानाचार्य कक्ष में जाकर फंदा लगा के अपनी आत्महत्या की, और वो भी ऐसे देश में जिसको गुरु को सर्वोपरि माना जाता हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। यानी कि जिस देश में गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता हो, अगर उस देश में गुरु आत्महत्या कर रहा तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही चिंतनीय। और कहीं ना कहीं हमें इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इनके पीछे भी जाना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि आज जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था इतने बुरे दौर से गुजर रही, इतने बुरे दौर से गुजर रही। अगर एक डाटा पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आपको 50% भी मैं कम बता रहा, लगभग 70-80% शिक्षक आज कहीं ना कहीं वो मानसिक रोगी मिलेंगे। मैं बहुत गंभीर ये आरोप लगा रहा। लेकिन मलिक साहब, ये जो बहन उमा वर्मा जिन्होंने जीवन लीला समाप्त कर ली है अपनी, इनको तो मुख्यमंत्री ने भी प्रोत्साहित किया था। नहीं, यही तो कारण है कि ये आत्महत्या का कारण बन गया। जहां तक मैंने स्टडी किया तो मुख्यमंत्री जी ने इनकी तारीफ करी, और वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ ही कहीं ना कहीं इनकी जान का कारण बना, मौत का कारण बना। हुआ क्या, ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त शिक्षिका रही, और ये अपने छात्रों को अलग अलग प्रतियोगिताओं में भेजती थी, और वहां पे वे छात्र जो है जीत का आते थे, जिससे ये जो है कर्म बढ़ता गया, और ये देश का नाम रोशन करने में इनकी भूमिका अहम रही है। बिल्कुल अहम रही। और यही कारण है कि योगी जी ने इनकी तारीफ करी, और जब योगी जी ने इनकी तारीफ करी तो जो इनके साथ वाले शिक्षक थे, कहीं ना कहीं वे ईर्षा द्वेष की भावना से इनको देखने लगे, इनके ऊपर तंज कसने लगे। और ये बहन जैसे जैसे अपना कार्य, अच्छा कार्य कर रही थी, तो वो तंज कसते कि भाई इसको तो तारीफ सुननी योगी जी और मोदी जी के मुंह से, इसको तो अवार्ड लेने। इसी बात से परेशान होकर वो शिक्षिका इतनी आहत होगी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो एफआईआर उनके पति ने कराई, ये एफआईआर बोल रही कि उस बहन को अपने प्रधानाचार्य के कक्ष में जाकर, आप देखिए ये बहन भी महिला और प्रधानाचार्य भी महिला, और महिला को प्रताड़ित करने का काम कर दी, और उसी प्रधानाचार्य के कक्ष में जाकर पंखे से लटक के इस बहन ने सुसाइड किया। आप शिक्षक नेता हैं और प्रधानाचार्य भी एक शिक्षक हैं, जो मरने वाली मृतका है वो भी शिक्षिका है, तो आप फिर कौन सी शिक्षिका का साथ देंगे? नहीं भाई, एक बात बताओ, मैं तो हर शिक्षिका का साथ दूंगा, लेकिन अगर आज शिक्षक का दुश्मन हो जाए, और ये अपने आप में, मैं जरा ध्यान से सुने, हिंदुस्तान के अंदर जितने शिक्षक काम कर रहे हैं, आज अगर शिक्षक का दुश्मन हो जाए और एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक के कारण आत्महत्या करनी पड़े, क्यों भाई? कहां का शिक्षक, किस तरीके का शिक्षक, कैसी शिक्षा व्यवस्था? और ये आत्महत्या तो अपने आप में पूरे के पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है। मैं तो कह रहा, ये शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कलंक है, ये शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों के ऊपर एक कलंक है, ये सूबे के अंदर जो हमारे शिक्षा मंत्री है उसके ऊपर कलंक है, और मैं तो कह रहा ये सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके ऊपर भी कलंक है कि भाई आप तो योगी बाबा हो, आप तो योगी हो,
आप अगर शिक्षकों का दर्द नहीं समझ सकते, डॉक्टर कुलदीप मलिक तो बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि आज शिक्षक जिस तरीके से शोषित है, और शोषित भी हर तरीके से, वो शारीरिक रूप से शोषित, वो मानसिक रूप से शोषित, वो आर्थिक रूप से शोषित, वो कहीं ना कहीं समाज के थ्रू भी शोषित, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर विषय है। आप तो इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, विश्व गुरु बनाना चाह रहे, क्यों भाई? जिस देश में गुरु आत्महत्या कर रहे, जिस देश में गुरुओं को धीरे धीरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म किया जा रहा हो, उस देश को कैसे विकसित बनाएंगे, कैसे विश्व गुरु बनाओगे? मलिक साहब, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ही है, सरसावा वहां एक जगह है, और राजस्व अधिकारी यानी अमीन अशोक राठी अपने पूरे परिवार सहित, सबकी जीवन लीला समाप्त, 5 लोग हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक वृद्धा माँ है, तो वृद्ध माँ के साथ साथ अपनी खुद की और बच्चों की, अपनी पत्नी की, सबकी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो कहीं ना कहीं ये जो जीवन लीला समाप्त करने का कार्यक्रम है, कुछ ज्यादा बढ़ता नजर नहीं आ रहा है कि योगी राज में? देखिए श्रीमान जी, ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो सुसाइड हो रही, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही, वो चरम पे है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुसाइड आज हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, और खासतौर से जो युवा वर्ग है उसमें युवा वर्ग की संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा। जो समाज एक दूसरे के सहयोग से चलता था, समाज में एक दूसरे लोग एक दूसरे का जो सहयोगी बनते थे, आज वे सहयोगी ना बनके, अगर आपको कोई समस्या है, आप मुझे बताते हुए उस समस्या को आप डरेंगे कि कहीं मैं आपकी मजाक तो नहीं ले लूं, तो कहीं जो इस तरीके का जो चलन चल रहा समाज के अंदर, वो अपने आप में कारण, और आज हर कोई इंसान ओवरबर्डन है। आप ये देखिए कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। बेरोजगार अगर आत्महत्या करें, जीवन लीला समाप्त करें तो करें, लेकिन ये तो सरकारी नौकरी पर आसीन, ऊंचे पदों पर आसीन, सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। नहीं, जहां तक आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप फिर उस शिक्षिका बहन पर आगे। भाई मैं तो कह रहा कि आज जिस तरीके का एक वर्किंग कल्चर होगा, जिस तरीके का प्रेशर, अरे शिक्षकों की जॉब तो बिंदास जॉब मानी जाती थी, शिक्षक तो समाज के अंदर अग्रणी भूमिका निभाता था, जहां शिक्षक चलता था समाज उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन आज शिक्षक इतने दबाव में है, इतने दबाव में है, उसमें भले ही आप सरकारी शिक्षक की बात करो या प्राइवेट शिक्षक की बात करो, सरकारी शिक्षक के ऊपर अलग तरीके का दबाव है, प्राइवेट शिक्षक के ऊपर अलग तरीके का दबाव है। सरकारी शिक्षक केवल और केवल सरकार ने अपना एडवर्टाइजमेंट और अपना काम कराने का एक जरिया बना लिया। बिल्कुल बहुत ही गंभीर बात कह रहा, हो सके इस बात से बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगे। सरकारी शिक्षक का काम पठन पाठन का था, वो तो सरकार ने छुड़वा दिया, और इसके अलावा 30-40 काम सरकारी शिक्षक के जो है ऊपर डाल दिए। आप प्राइवेट में आ जाओ, प्राइवेट में जिस तरीके से उनका शोषण है, वो भले ही मैं फिर कह रहा आर्थिक रूप से शोषण, वे बेचारे 10-10, 15-15 हजार रुपए में काम कर रहे और उनके घर का गुजारा भी नहीं चलता। मैं तो जब से शिक्षकों की राजनीति कर रहा, खासतौर से मेरा सहारनपुर मंडल से जब से मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा, मैं तो हर पल शिक्षकों के बीच में रहता हूं, हर पल उनकी समस्या। लेकिन प्रोफेसर साहब, बात यह है कि मुद्दा शिक्षकों का है ही नहीं, मुद्दा तो अभी मुक्तेश्वरानंद का है। लोग बाग शिक्षक मर रहे हो, शिक्षकों की नौकरी लग रही हो ना लग रही हो, इस पर फर्क नहीं पड़ता। आप भी देख रहे होंगे कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं। नहीं, देखिए बस यही बात लोगों को समझनी है, और यही डॉक्टर कुलदीप मलिक का सपना है कि तुम राजनीति में असली मुद्दे ले आओ, और असली मुद्दे राजनीति में आते नहीं। ये तो धर्म के मुद्दे, बाबाओं के मुद्दे, और ये कोई एक बाबा नहीं, एक धर्म गुरु नहीं, यहां तो धर्म गुरुओं का जो है बोलबाला है। आप देखो अभी राम रहीम को देखो, कितनी बार उसे जो है पैरोल मिल गई, बेल मिल गई। जब भी चुनाव आवे इन बाबाओं को छोड़ दिया जा। अभी आपको यह भी सूचना होगी कि एक गुप्ती मीटिंग छोड़ दिया जा, मतलब ये कोई छुट्टे सांड है क्या? अरे ये तो छुट्टे सांड के, तो बंडे सांड बना रखे इन्होंने, जो है जब चुनाव आएंगे तब इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन आम जनता को यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों रहा। अभी भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, धर्म को इस तरीके से राजनीति में घुसा दिया कि ये बात भी वायरल हो रही पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, वहां पे इन जो कथावाचक है, जो बाबा है, इनकी एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। वहां पे कम से कम 100 कथावाचक बता रहे थे कि भाई जहां भी चुनाव हो आप वहीं कूद जाओ, वहीं कथा करो, यानी कि धर्म को आप राजनीति में घुसाने का काम करो। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को यह आगाह कर रहा, जिस देश की राजनीति में धर्म घुसका उसका बेड़ा गर्क होगा। इस बात को समझ लो। आप राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। राजनीति करना राजनेताओं का, नेताओं का काम है, धर्म को चलाना यह धर्म गुरुओं का काम है। अब धर्म का ठेका तो नेताओं ने ले लिया, और नेताओं का ठेका इन धर्म गुरु में, इनकी साठगांठ हो रही, और साठगांठ होके इनका अपना तो हित हो रहा, लेकिन आम जनता का कितना नुकसान हो रहा, कितना नुकसान हो रहा, ये आने वाले टाइम में समझेंगे। तो देखिए, प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने तो बड़ी बेबाकी से साफ तौर पर बता दिया है कि किस तरीके से जनता का नुकसान हो रहा है। और जनता का नुकसान किस लिए हो रहा है? क्योंकि जनता खुद बाबाओं के चक्कर लगा रही है और धर्म की चाशनी में डूबी हुई है। तो धर्म की चाशनी से अगर बाहर निकल के कुछ समय मिले तो शिक्षकों के लिए भी जरूर सोचना चाहिए। प्रोफेसर कुलदीप मलिक की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी।